नमस्कार स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे आज लोक देवता। लोक देवता हिंदू लोक देवता बोलते हैं और मुस्लिम इन्हें पीर बोलते हैं। मुस्लिम पीर बोलते हैं। लोक देवताओं में सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे पंचपीर। पंचपीर कौन कौन से हैं? पंचपीरों में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रामदेव जी को। सेकंड नंबर पढ़ेंगे अपन हड़बुजी सांकला। और थर्ड नंबर पर अपन पढ़ेंगे बाबूजी राठौड़। फोर्थ नंबर पर अपन पढ़ेंगे गोगाजी चौहान। और फिफ्थ नंबर पर पढ़ेंगे अपन मेहाजी मांगलिया। इन पांचों लोक देवताओं को अपन पंचपीर के नाम से जानते हैं। इन पांचों लोक देवताओं को अपन पंचपीरों में पढ़ेंगे। तो आज अपन शुरू करते हैं सर्वप्रथम रामदेव जी। रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे। रामदेव जी का जन्म हुआ था सन 1405 ईस्वी में भाद्रपद। रामदेव जी का जन्म सन 1405 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। और इनका जन्म उड़ू कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। नेक्स्ट अपन देखेंगे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको दूसरा है बाबेरी बीज। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। दूसरा है अवतारदी तिथि। इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इन दोनों नाम से जानते हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछ भी लिया गया है। रामदेव जी को कृष्ण या विष्णु का अवतार मानते हैं। और इन्हें अर्जुन के वंशज मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन इनके उपनाम। रामदेव जी को और कौन कौन से उपनामों से जानते हैं? रामसा पीर। दूसरा है रूणीचा राधणी।
रोणेचारा धणी, और तीसरा है लीले घोड़े वाले बाबा, लीले घोड़े वाले बाबा। इन उपनामों से जानते हैं रामदेव जी को। पहला है रामसा पीर, दूसरा रोणेचारा धणी, और तीसरा है लीले घोड़े वाले बाबा। कई बार इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, बहुत बार पूछ लिया गया है इसमें से भी। नेक्स्ट है इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर, अजमाल जी तंवर। इनकी माता का नाम मेणा दे, और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, नेतल दे। इनके गुरु का नाम योगी बालीनाथ, योगी बालीनाथ जी। योगी बालीनाथ जी का समाधि स्थल है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। रामदेव जी के मंदिर में पुजारी तंवर जाति के होते हैं। इनकी जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल वो कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी। और ये मसूरिया पहाड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में है ये। और ये नेतल दे अमरकोट की थी। नेतल दे कहाँ की थी? अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, अमरकोट। और ये दल सिंह सोडा की पुत्री थी, दल सिंह सोडा की पुत्री थी। नेक्स्ट देखेंगे अपन रामदेव जी का विस्तार से समझेंगे। रामदेव जी का जन्म हुआ था उडू कश्मीर गांव, उडू कश्मीर गांव, बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर में। बाड़मेर में जन्म के बाद रामदेव जी कहाँ आए? यहाँ आए सातलमेर। सातलमेर में एक राक्षस रहता था, उसका नाम था भैरव राक्षस, भैरव राक्षस। सातलमेर में भैरव राक्षस रहता था। वह अमावस्या को एक इंसान की जीवित बलि लेता था। अमावस्या को जीवित बलि लेता था इंसान की। रामदेव जी इसका वध करने उडू कश्मीर गांव से सातलमेर आते हैं। सातलमेर के बाद में वो पोखरण जाते हैं। इसका वध करने के बाद वो पोखरण जाते हैं। यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? पोखरण। फिर पोखरण से जाते हैं रोणेजा। रोणेजा में पोखरण छोड़ने के दो तथ्य मानते हैं। जो पोखरण छोड़ने का कारण था वो दो तथ्यों पर मान्यता है कि फर्स्ट तथ्य है हमारा, एक तथ्य तो ये है कि जो रामदेव जी थे, इनकी बहन थी सुगना बाई। सुगना बाई का विवाह पुंगलगढ़, कहाँ पे? पुंगलगढ़ बीकानेर में पड़ता है। पुंगलगढ़ बीकानेर।
यहाँ के शासक विजय सिंह के साथ हुआ। जब सुगुनाबाई की विदाई हुई तो इन्होंने पोखरण छोड़ने से मना कर दिया। जब पोखरण छोड़ने कि मैं पोखरण को छोड़कर नहीं जाऊँ, तब रामदेव जी उसको ऐसे बताते हैं कि पोखरण को सुगुनाबाई को दहेज में दे दिया था। फर्स्ट तथ्य तो यह है कि रामदेव जी ने अपनी बहन को दहेज में दे दिया था। सेकंड तथ्य यह है कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। इसमें से हाल फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। और यहाँ पे रोनेजा के अंदर रामदेव जी को डालीबाई एक पीपल के वृक्ष के नीचे कौन मिलती है? डालीबाई जो मेघवाल जाति की थी, मेघवाल जाति की डालीबाई। इसको रामदेव जी आगे देखते हैं अपन। पीपल के वृक्ष के नीचे डालीबाई जो मेघवाल जाति की थी, इसको धर्मबहीन बनाते हैं। इसको धर्मबहीन बनाते हैं रामदेव जी अपनी। और रामदेव जी की शिष्या आई माता थी। शिष्या कौन थी? आई माता। इसने आगे जाके आई पंथ की स्थापना की थी। आई पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी की द्वारा चलाए। देखो आगे देखो, कामड़िया पंथ। नेक्स्ट कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने इस पंथ को अछूतों का उद्धार करने के लिए चलाया था। रामदेव जी ने रोनेचा से क्या करने के लिए? अछूतों का उद्धार करने के लिए। ये पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की महिलाएं क्या करती है? अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती है। शरीर के बाएं भाग पर बांधती है ये। और इस नृत्य को 13 ताली नृत्य बोलते हैं। इस नृत्य को क्या बोलते हैं? इस नृत्य को 13 ताली नृत्य। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। 13 ताली नृत्य कौन करता है? 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अपने शरीर के बाएं भाग पर 13 मंजीरें बांधकर किया जाता है। 13 ताली नृत्य बाएं भाग पर, शरीर के बाएं भाग पर। ये नृत्य बैठकर किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। इस नृत्य का एक तथ्य है, वो है कि ये नृत्य 13 ताली नृत्य, इसके बारे में डॉक्टर जयसिंह नीरज, कौन? डॉक्टर जयसिंह नीरज क्या बोलते हैं? ये अपनी पुस्तक में लिखते हैं। डॉक्टर जयसिंह नीरज
अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ये जो 13 ताली नृत्य है ना, ये 13 मंजीरें बांध कर करने के कारण इसका नाम 13 ताली नृत्य नहीं पड़ा है, जबकि ये नृत्य महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है। और इस नृत्य में 13 प्रकार की कलाएं की जाती है। क्या कर जाती है? 13 प्रकार की कलाएं। और इन 13 प्रकार की कलाओं के कारण ही इस नृत्य का नाम 13 ताली नृत्य पड़ा है। ये कौन बोलता है? डॉक्टर जयसिंह नीरज। और इस नृत्य जो ये 13 ताली नृत्य है, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? और इसका प्रमुख केंद्र रुणेचा में है। इसका प्रमुख केंद्र रुणेचा, और रुणेचा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। ये सबको पता है। रुणेचा कहाँ पड़ता है? रुणेचा अपने जैसलमेर में। आगे रामदेव जी की पुस्तक। रामदेव जी एक ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जिसने ग्रंथ लिखा था या फिर पुस्तक लिखी थी। रामदेव जी की पुस्तक। ऐसे के ऐसे आप नोट्स बना सकते हो ताकि आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता ना हो। नोट्स से ही जैसे एग्ज़ाम पास में आ जाती है तो इतनी बुक को रीड करने में कितना टाइम लगता है, आप नोट्स से आराम से इजीली इसको 10 मिनट में रेडी कर सकते हो। बुक पढ़ने में पहले एक बार पढ़ो, फिर उसके नोट्स बनाओ, और ऐसे डायरेक्ट आप नोट्स बना के फिर बुक में पढ़ो ना। जब एंड में जैसे रामदेव जी पूरा हो गया तो एंड में थोड़ी जगह छोड़ दो, फिर उसमें जैसे और कुछ नई बात मिले उसमें ऐड कर दो। ऐसे नोट्स बन जाते हैं और बुक से फिर इजीली नोट्स को पढ़ सकते हैं अपन। बुक को इतना इजीली नहीं पढ़ सकते, इतना बुक को पढ़ने में टाइम चाहिए अपने को। आगे अपन देखते हैं रामदेव जी की पुस्तक। रामदेव जी ने एक पुस्तक लिखी, या ग्रंथ बोल दो या पुस्तक बोल दो। ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने कोई ग्रंथ या फिर पुस्तक लिखी थी, और उसका नाम था 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ उस पुस्तक का नाम था, और ये पूछा गया है एग्जाम में। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। एकमात्र ये याद रखना कि एकमात्र ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने ग्रंथ लिखा था। ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। एकमात्र ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, या फिर 24 बाणियाँ पुस्तक किसने लिखी थी। ये दोनों तरीक़ों से पूछा गया है क्वेश्चन, और ये याद रखना। अब अपन समझते हैं आगे नेक्स्ट, जिसमें ये मंदिर बना रही हूँ, इससे थोड़ा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। इसके ऊपर ये ध्वजा है, ये ध्वजा रामदेव जी की, ये 5 रंगों की बनी होती है। कितने रंगों की, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। और इसको बोलते क्या है? रामदेव जी के मंदिर की या ध्वजा को, या रामदेव जी की ध्वजा को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और याद रखना इसमें कितने रंग होते हैं? इसमें 5 रंग होते हैं, और इसको बोलते हैं नेजा। नेजा, ध्वजा को नेजा बोलते हैं। गांव में रामदेव जी के मंदिर को देवरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदिर को देवरा बोलते हैं। आप भी ऐसे कैसे एक चित्र बना के ऐसे का ऐसा नोट कर लो ताकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो और आपके नोट्स शॉर्ट में बन जाए, ठीक है। और इसके अंदर जो पूजा होती है, यहाँ पर पगलियाँ यानी कि चरण चिन्ह, अपने जो पैरों के चरण चिन्ह होते हैं, ये जो पूजा होती है, पूजा किसकी होती है? पूजा होती है चरण चिन्हों की, चरण चिन्हों की होती है। और इनको बोलते हैं पगलिया। चरण चिन्हों को बोलते हैं पगलिया। रामदेव जी की जो यात्री होते हैं या यात्री होते हैं, मान लो, उनको जातरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रामदेव जी के जो श्रद्धालु होते हैं या यात्री होते हैं उनको जातरू नाम से बोलते हैं। अब देखेंगे अपन रामदेव जी के इम्पोर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं। क्या देखेंगे अपन?
रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। प्रमुख मंदिर के अंतर्गत सबसे पहले आ जाएगा अपना जो जैसलमेर में है रामदेवरा, सबसे पहले आ गया रामदेवरा। और ये कहाँ पे है, रोनीचा में। और रोनीचा सबको पता कहाँ है, जैसलमेर में। इजीली ये तो कर दोगे आप। सेकंड है मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी पर। और ये कहाँ है, ये है जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी पर याद रखना है, इनके गुरु योगी बालीनाथ जी की समाधि स्थल भी है जोधपुर में। तीसरा मंदिर है बिराठिया पाली, ये है बिराठिया पाली। और चौथा मंदिर है इनका खुंडियास, खुंडियास। ये भी शानदार मंदिर है। और ये कहाँ पड़ता है, ये अजमेर में पड़ता है। और इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा बोलते हैं, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। बड़ा रामदेवरा यही है रुनीजा वाला, और राजस्थान का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा। ये क्वेश्चन बनता है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये पूछा गया है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, खुंडियास, जो अजमेर में पड़ता है। और भारत का रामदेवरा कहाँ है, वो गुजरात में है, याद रखना। ये भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात में। नोट लिख के, नोट लगा लो यहाँ पे और लिख लो, भारत का छोटा रामदेवरा। ये पांचवा मंदिर है इनका, और ये पड़ता है गुजरात में। ये कहाँ आता है, गुजरात में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया ये क्लियर। पहला मंदिर है रामदेवरा जो रोनीजा में है। दूसरा है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, और यहाँ पर इनके गुरु योगी बालीनाथ जी की समाधि स्थल भी है, योगी बालीनाथ समाधि स्थल भी है। थर्ड हो गया बिराठिया पाली। फोर्थ हो गया खुंडियास, जो कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में। ये भी शानदार जगह है, इसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना पांचवा, जो राजस्थान से बाहर है इसका मंदिर, वो है भारत का छोटा रामदेवरा। कहाँ पे है, ये गुजरात में है। इतना क्लियर हो गया। अब इनका मेला देखेंगे कहाँ कहाँ लगता है। इनका मेला एक तो रामदेवरा, और इसको रामदेवरा मेला को कौन कौन से नाम जानते हैं, देखो। एक तो लगता है रामदेवरा मेला, इसको और कौन कौन से नाम से जानते हैं अपन, रोनीचा का मेला, रोनीचा का मेला। और ये सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला लगता है ये यहाँ पे। इसका आरंभ कब होता है और इसका समापन कब होता है, ये दोनों देखेंगे अपन। इसका आरंभ होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी कि जब इनका जन्म हुआ था ना, उस तिथि को इसका आरंभ होता है। रामदेव जी का जन्म तिथि है ना, उसको इसका आरंभ होता है। और इसका समापन होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, जब इन्होंने समाधि ली थी उस दिन इस मेले का समापन होता है। टोटल ये 10 दिनों का होता है, 10 दिनों का हो गया। और इस मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये मंदिर के बाहर किया जाता है, और मंदिर के अंदर जो जागरण किया जाता है, उसको जंबा के नाम से जानते हैं। जंबा के नाम से जाना जाता है। ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, सांप्रदायिक
दायिक सद्भावना का मेला है। इतना क्लियर हो गया। अब अपन देखेंगे इनके भक्त कौन कौन थे। रामदेव जी के भक्त कौन कौन थे। भक्त या फिर अपन बोलते हैं सहयोगी। सहयोगी इनके 3 भक्त या सहयोगी थे। तीनों का अपन नाम देखेंगे। एक तो पहला था रत्ना राय का। रत्ना राय का अपन बापूजी राठौड़ के भी देखेंगे सहयोगी। उनके भी 3 ही सहयोगी थे, लेकिन याद रखना ट्रिक है कि जैसे रामदेव जी के है ना, तो रामदेव जी के तीनों में डबल नाम आएगा। रत्ना राय का, लक्की बंजारा, लक्की बंजारा, 2 नाम आएंगे इसमें। ये देख लो, रत्ना राय का ऐसे डबल नाम आएंगे रामदेव जी वाले में। और जो अपन बापू जी के पढ़ेंगे उनमें एक सिंगल नाम आएगा, याद रखना। और थर्ड हो जाएगा अपना हरजी भाटी। हरजी भाटी ये तीनों इनके सहयोगी थे। रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी। और इनके घोड़े का नाम लीला घोड़ा। कई बार पूछ लेता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। लीला घोड़ा। इतना हो गया। और इनके बारे में जो एक लाइन बोलते हैं, मैं तो पीर हाँ आप तो पीरों के पीरो। ये किसने कहा था? मैं तो पीर हाँ, मैं तो पीर हाँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। मैं तो पीर हाँ आप तो पीरों के पीरो। ये किसने कहा था? और ये कहा था मक्का मदीना से 5 पीर आए थे जो रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए। 5 पीर कहाँ से आए थे? ये मक्का मदीना से, मक्का मदीना से आए थे। मक्का मदीना से आए थे रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए। दोस्तों अपन आज रामदेव जी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। कल बापूजी राठौड़ पढ़ेंगे अपन। सेकंड जो अपने पंचपीर है वो पढ़ेंगे अपन। और जो रम्मत नाट्य आरंभ होता है ना, रम्मत नाट्य, यह आरंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। भजन गाए जाते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि रम्मत नाट्य आरंभ होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा रामदेव जी के। आगे देखेंगे अपन इन्होंने समाधि कब ली थी। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? रामदेव जी राम सरोवर झील की पाल पर, कहाँ पर ली थी? राम सरोवर झील जो रुणेजा में की पाल पर। ये कहाँ पर है? राम सरोवर झील। ये राम सरोवर झील है रुणेजा में। रुणेजा में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जीवित समाधि। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। और 1458 ईस्वी में, हिंदी महीनों के हिसाब से देखें अपन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इनके मेले का समापन होता है। मेले का समापन भी होता है। और ठीक इनसे एक दिन पहले यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को कौन समाधि लेता है? डालीबाई समाधि लेते हैं। डालीबाई समाधि लेते हैं। और इनकी पढ़ का वाचन, पढ़ कई बार इसको फड़ भी बोलते हैं। इसका वाचन कामड़िया जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? कामड़िया जाति के लोग करते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्था।
रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ कामड़िया जाति के लोग इनकी पढ़ वाचन करते हैं और भक्तों के द्वारा ब्यावली गाए जाते हैं। भक्तों के द्वारा क्या गाया जाता है?